सो गाइस, आज के वीडियो में हम जानेंगे नेक्स्ट वीक का ट्रेड प्लान, कौन से स्ट्राइक प्राइसेस हम चूज कर सकते हैं, मार्केट कहां पर रेंज बना सकता है, ये सारी चीजों के बारे में जानेंगे। सो मेक श्योर यू स्टिक अराउंड एंड बिना कुछ देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, आपको ये दिख रहा होगा कि मार्केट्स हैव बीन रियली वॉलेटाइल और 3 मार्च का जैसे ही ये एक्सपायरी शुरू हुआ था, आपको दिख रहा होगा कि एक अच्छा सा बुलिश कैंडल बना था और हमारा लास्ट वीक का एनालिसिस ये बोल रहा था कि अगर इस हाई के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है जो यहाँ पर हमको मिल गई थी तो हमें बुलिश बनना है। बट उसके नेक्स्ट दिन ही क्या हुआ गाइस, एक बड़ा सा गैप डाउन हुआ था अप्रोक्सीमेटली 1 to 2% का। एंड दिस इज निफ्टी में तो सिर्फ 1.5% का हुआ था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट बैंक निफ्टी में काफी ज्यादा हुआ था। सो यहाँ पर एक गैप डाउन हुआ, थोड़ा सा मार्केट रिकवर हुआ एंड एंड ऑफ डे तक वापस से नीचे आ गया मार्केट। एंड अगेन देयर वाज अ गैप डाउन फॉलोइंग दैट डे एंड मार्केट्स हैव बीन वेरी वॉलेटाइल एवर सिंस। सो आप सिर्फ अगर आवरली चार्ट पर देखोगे तो 100 पॉइंट्स ऊपर, 200 पॉइंट्स नीचे, 200 पॉइंट्स ऊपर एंड अगेन 100 पॉइंट्स नीचे, ऐसे ही मार्केट का टोन रहा है फॉर द लास्ट वीक और बहुत वॉलेटाइल है। और जितने भी ट्रेडर्स मैं पर्सनली जानता हूं जिनको भी, उन्होंने बहुत पैसा गवाया है एंड ट्रेंड फॉलोइंग बोलो, मीन रिवर्जन बोलो, लॉट ऑफ ट्रेडर्स हैव बीन इन लॉस। एंड मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी एक पोल डाला था रिसेंटली अराउंड 3-4 आवर्स बैक, तो उसमें भी अराउंड 70 to 75% ट्रेडर्स हैव वोटेड कि वो पैसे नहीं कमा पाए लास्ट 2 वीक्स में, because the last 2 weeks have been very volatile. So what should be the plan going forward guys, इसके बारे में जानेंगे। So simply let's go to the daily charts and आपको ये दिख रहा होगा guys कि markets have not been falling much। मतलब इस जो फॉल के बाद 26 फेब को जो फॉल आया था एक बड़े गैप डाउन के बाद, उसके बाद मार्केट्स ने उस लो को कभी विजिट ही नहीं किया और तभी से एक मार्केट रेंज में फंसा हुआ है। सो नाउ अभी हमारा रेंज यहाँ पर बन रहा है, एटलीस्ट अपसाइड का रेंज में वो क्लियर दिख रहा है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये जब भी ये हाई क्रॉस होता है हमको अगेन बुलिश होना है ऑन निफ्टी, बिकॉज निफ्टी इज मच स्ट्रॉन्गर देन बैंक निफ्टी। हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी जाएंगे बट लेट्स फिनिश विद निफ्टी फर्स्ट। तो निफ्टी जैसे ही ये 15 to 73 का रेंज क्रॉस करता है, वी कैन सिंपली अज्यूम दैट निफ्टी हैज टर्न्ड बुलिश। और जैसे मैंने बताया था, निफ्टी इज कंपेरेटिवली अ लॉट मोर बुलिश देन बैंक निफ्टी और इसमें वीकनेस निफ्टी में कम दिख रही है, वेराज बैंक निफ्टी में वीकनेस थोड़ी ज्यादा है। एंड अगर गिरना होगा तो बैंक निफ्टी विल फॉल मच फार्दर और मच क्विकर देन निफ्टी। सो गाइस, फिलहाल के लिए मेरा व्यू इज बुलिश सिंपली बिकॉज जब भी बेयर्स को आना होता है वो ऐसे आते हैं या ऐसे आते हैं, वो ऐसे साइडवेज नहीं जाते हैं। एंड हमारा अजम्पशन ये है अभी कि एक अप ट्रेंड में है एंड दिस इज जस्ट अ कंसोलिडेशन बिफोर द नेक्स्ट लेग अप। सो माई व्यू इज बुलिश पर्सनली एंड स्पेशली जब ये हाई जाएगा उसके बाद में और भी बुलिश हो जाऊंगा। एंड हमारा रिवर्सल पॉइंट कहाँ होगा, हमारा व्यू रॉन्ग कभी होगा जब भी इस पॉइंट का लो टूट जाएगा, बिकॉज दिस इज द सपोर्ट और ये काफी हाई वॉल्यूम कैंडल था और इसका लो जब भी ब्रेक होता है सिंपली हमें अज्यूम करना है कि मार्केट इज अगेन इन पैनिक मोड और वी कैन सी फर्दर सेलिंग एटलीस्ट टिल दिस गैप लेवल और इवन दिस लेवल। सो 13,600 से लेके 14,000 तक भी आ सकते हैं। 14,000 विल बी अ गुड राउंड लेवल सपोर्ट एंड 13,600 कैन बी द नेक्स्ट लेवल। सो फिलहाल के लिए गाइज माय व्यू इज बुलिश ऑन निफ्टी एटलीस्ट। नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी चार्ट। सो गाइज, बैंक निफ्टी में हमने रेंज डिसाइड किया था 38,000 से लेके 32,500 का अगेन, जो अगेन ट्रू रहा है बट इसको काफी कम लोग ट्रेड कर पाए होंगे बिकॉज सिंपली मार्केट्स हैव बीन वेरी वॉलेटाइल। यहाँ पर जैसे हमने निफ्टी के चार्ट में देखा 3 मार्च को एक डिसेंट अप मूव था, ये गैप को फिल किया। सो मुझे लग रहा था कि मार्केट विल कंटिन्यू इट्स जर्नी अपवर्ड्स और इसका हाई भी टूट जाएगा, बट एक अगेन बड़ा सा गैप डाउन हुआ following another gap down the next day and it was a consolidation filled week. So guys, अभी बैंक निफ्टी is not looking as bullish। आपको सिंपली डेली चार्ट पे आप देखोगे, so ये बैंक निफ्टी का चार्ट देखो एंड निफ्टी का चार्ट देखो, आपको क्लियरली दिख रहा है कि ऑल टाइम हाई के बाजू में निफ्टी ज्यादा है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, राइट। आपको दिख रहा होगा कि ये हाई भी नहीं बैंक निफ्टी ने क्रॉस किया है, वेराज निफ्टी ने उसके ऊपर क्लोज भी दे दिया था एंड इट इज राइट अराउंड दिस हाई। तो अगर हमें बुलिश ट्रेड्स लेना है तो गाइज वी विल डेफिनेटली चूज निफ्टी and not bank nifty simply because bank nifty is more range bound। और जैसे मैंने बताया था गाइस कि आवरली चार्ट में आप देखोगे तो 35,000 लेवल्स के आसपास बैंक निफ्टी इज टेकिंग अ गुड सपोर्ट और बेयर्स को अगर ये लेवल तोड़ना था तो अभी तक वो तोड़ लिए होते। आई एम नॉट सेइंग कि ये पॉसिबल नहीं है कि बैंक निफ्टी विल गो डाउन, बट चांसेस हाई लग रहे हैं कि बैंक निफ्टी विल शूट अप अगेन बिकॉज जैसे मैंने बताया था कि बेयर्स ऐसे आते हैं एंड दे डू नॉट टेक लॉट ऑफ टाइम। सो यहाँ पर जैसे एक अच्छी सी बेयर रैली थी एंड यहाँ पर भी एक अच्छी सी रैली थी, वैसे ही इट्स गेटिंग अब्जॉर्ब्ड एवरी टाइम। और जब भी ये ऐसी रैली आ रही है यहाँ पर एक अब्जॉर्बिंग रैली भी आ रही है उसके साथ एंड ऑल द बेरिशनेस हैज बीन अब्जॉर्ब्ड बाय द बुलिशनेस।
सो इसलिए फिलहाल के लिए हमारा व्यू बन रहा है बुलिश ऑन बोथ द इंडाइसेस, बट लिटिल बिट अगर आपको न्यूट्रल प्ले करना है वी कैन चूज बैंक निफ्टी बिकॉज इट इज अ लॉट वीकर देन निफ्टी. तो एक बड़ा सा अपमूव अगर आता है वी कैन डेफिनेटली गो फॉर पुट शॉर्ट्स इन निफ्टी. whereas अगर हमें एक रेंज बाउंड प्ले लेना है जो आई डोंट थिंक इज द राइट आइडिया राइट नाउ, सिंपली बिकॉज काफी कंसोलिडेशन आ गया है और आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो लोअर हाइज बनते जा रहे हैं और ये हायर लोज बनते जा रहे हैं, इसका मतलब बेसिकली ये है कि मार्केट इज इन अ गुड कंसोलिडेशन. और जब भी ये ब्रेक होता है सो इमीडिएटली लेवल्स अगर हम देखें सो बैंक निफ्टी में ये लेवल एंड ये लेवल, जब भी इन दोनों में से एक लेवल ब्रेक होता है हम अज्यूम ये कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी हैज टेकन दैट साइड का ट्रेंड. और अगर 36,500 ब्रेक होता है हमारा अजम्पशन ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी विल स्टार्ट इट्स जर्नी अपवर्ड्स और हम पुट सेल कर सकते हैं. सो जैसे ही ये लेवल क्रॉस होता है आई विल ट्राई टू सेल ये लेवल का पुट्स. एज इन जब भी 36,500 क्रॉस होता है मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं 34,600 या 35,000 के पुट्स सेल करूं. मे बी नॉट इन वीकली बिकॉज वीकली में आपने नोटिस किया होगा कि बहुत बड़े स्पाइक्स आ रहे हैं. ये इतना सा भी डाउन मूव अगर 1% का आता है तो पुट्स काफी हद तक बढ़ जाते हैं और बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ा हुआ है. इसलिए मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जाऊंगा एंड मे बी एक एक्सपायरी बाद में भी जाऊंगा. सो मे बी बाई वीकली में हम ट्रेड करेंगे या मंथली में ट्रेड करेंगे. एंड जब तक बैंक निफ्टी ये रेंज तोड़ता नहीं है 36,500 से लेके 34,800 का, तब तक हमारा अजम्पशन ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी विल रिमेन रेंज बाउंड और तब तक हम न्यूट्रल प्ले बैंक निफ्टी में कर सकते हैं. सो बाई वीकलीज स्टिल हैव गुड प्रीमियम्स. हम सिर्फ ऑप्स्ट्रा पे देख लेते हैं कि क्या हमारा ट्रेड हो सकता है बैंक निफ्टी में. सो लेट्स गो टू स्ट्रैटेजी बिल्डर. एंड अगेन मैंने जैसे बताया था कि वी विल प्रेफर नेक्स्ट वीक ऑप्शंस एंड नॉट दिस वीक ऑप्शंस सिंपली बिकॉज बहुत ज्यादा स्पाइक्स हो रहे हैं. एंड 18 मार्च के ऑप्शन में अगर हम जाएंगे सो लेट्स चूज 39,500 which should be around 50 levels. No, this is 17. So let's choose 38,500. Sorry. So 38,500 अगर हम चूज करते हैं which is just above all time high. Yes, it is around 50. एंड लोअर लेवल्स पे अप्रोक्सीमेटली हम देख पाएंगे अप्रोक्सीमेटली लेट्स से 33,500 अगर हम चूज करते हैं सो 33,500 शुड ऑल्सो बी अराउंड 50. इट इज इनफैक्ट 81. सो जैसे हमने डिसाइड किया था कि हमारा व्यू बुलिश है तो ये 81 है. वी कैन ऑल्सो चूज दिस बिकॉज हमारा व्यू थोड़ा सा बुलिश है निफ्टी पे. सो हम थोड़ा सा पुट हाई ले सकते हैं या अगर आपको और भी कंजर्वेटिव लेना है तो आप एकदम न्यूट्रल ले सकते हो जब तक हमारा लेवल्स ब्रेक नहीं होता है. सो दिस कैन बी अ गुड स्ट्रैटेजी फॉर द अपकमिंग वीक. और जैसे ही ये रेंज ब्रेक होता है वी कैन ईदर एडजस्ट द स्ट्रैंगल और क्लोज द स्ट्रैंगल एंड टेक अ डायरेक्शनल ट्रेड. तो लेट्स से कि ये लेवल्स टूटते हैं और लेट्स से अपसाइड पे टूटा तो आप स्ट्रैंगल को क्लोज कर सकते हो चाहे वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, या आप कॉल साइड को बुक कर सकते हो जो थोड़ा सा लॉस में होगा अगर इमीडिएटली टूटता है तो. वरना आप कंप्लीटली स्ट्रैंगल को क्लोज करके एक डायरेक्शनल व्यू भी ले सकते हो बाय सिंपली सेलिंग अ पुट और अ पुट स्प्रेड और अ कॉल डेबिट स्प्रेड. बिकॉज काफी कंसोलिडेशन आ गया है एंड जब भी ये कंसोलिडेशन टूटेगा एक ट्रेंड जरूर आएगा, चाहे वो अपवर्ड्स डायरेक्शन में हो चाहे वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में हो. सो हमें सब स्ट्रैटेजीज से फायदा होगा बिकॉज डेबिट स्प्रेड में हमें एक ट्रेंड की जरूरत है. क्रेडिट स्प्रेड में भी हमें ट्रेंड चाहिए अगर हम इन द मनी क्रेडिट स्प्रेड सेल कर रहे हैं. और अगर एट द मनी कर रहे हैं सो इवन अ साइडवेज मूव इज फाइन. सो इसलिए मैं पर्सनली क्रेडिट स्प्रेड्स एंड नेकेड पुट सेल्स के लिए चूज करूंगा अगर अपवर्ड्स डायरेक्शन में बैंक निफ्टी ब्रेक करता है. और अगर डाउनवर्ड साइड में ब्रेक करता है तो आई विल प्रेफर कॉल क्रेडिट स्प्रेड्स और कॉल सेल. कीप इन माइंड गाइस कि कॉल सेल में हमेशा हमें थोड़ा सा ज्यादा फायदा होता है सिंपली बिकॉज बड़े बड़े स्पाइक्स जो आते हैं वो पुट्स में आते हैं, कॉल्स में इतने बड़े स्पाइक्स नहीं आते हैं. जनरली आप कॉल से मैनेज कर सकते हो ऑलवेज बिकॉज पुट्स में थोड़े से ज्यादा प्रीमियम होते हैं एज कंपेयर टू कॉल्स. इसलिए आप पुट्स को शिफ्ट करते जा सकते हो ऑन दी अपवर्ड्स डायरेक्शन. एंड पुट्स में जैसे मैंने बताया प्रीमियम्स काफी ऑलरेडी अच्छे होते हैं एंड विक्स भी गिरता है. सो आज का भी आपने नोटिस किया होगा कि विक्स इज डाउन बाय ऑलमोस्ट 9% विच इज गुड फॉर द मार्केट्स. और मार्केट्स में इतना पैनिक अभी नहीं है. सो जो ओवरनाइट इतने बड़े बड़े गैप्स आ रहे हैं 300-400 पॉइंट इन बैंक निफ्टी एंड 150-200 पॉइंट्स इन निफ्टी, दे शुड स्टार्ट कमिंग डाउन. और जनरली हमें थोड़ा सा 100 पॉइंट्स के नीचे निफ्टी में गैप्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज इंडिया विक्स काफी अच्छे से गिर रहा है. सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल गाइज. मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में.